ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की। ये नंबरवार पूज्य था, फिर पुजारी बना है। अब राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। यह राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। प्रश्न: बाप अपने वारिस बच्चे को कौन सा वर्षा देने आए हैं? बाप अपने वारिस बच्चे को कौन सा वर्षा देने आए हैं? बाप सुख शांति प्रेम का सागर है। यही सारा खजाना वह तुम्हें बिल करते हैं। ऐसे बिल कर देते हैं जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो, छूट नहीं सकता। तुम्हें कौड़ी से हीरा जाकर बना देते हैं। तुम बाप का सारा खजाना योग बोलते लेते हो। योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता है। ओम शांति। शिव भगवान वाच। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं। भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं। एक ही निराकार शिव है, इसकी सब पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी है उनका सब साकार रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी। साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है, उनका पाठ चलता है। मूल वतन में तो कोई पाठ है नहीं। हाँ, जैसे एक्टर्स घर में है तो नाटक का पाठ नहीं। स्टेज पर आने से पाठ बजाते हैं। आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर द्वारा पाठ बजाती है। पाठ पर ही सारा मदार है। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे अनेक आत्मा है। बाप परम आत्मा क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो जानना है। क्या प्रेसिडेंट कोई प्रेसिडेंट है, राजा था, है? यह आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। यह पवित्र देवता है, इसलिए इनको पूजा जाता है। अभी तुम समझते हो, यह पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं। किसने बनाया? परम आत्मा ने। तुम आत्मा भी पढ़ाती हो। बड़ाई ये है जो बाप आकर के विश्व को बनाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। कितना सहज है। सहज मतलब easy। इसको कहा जाता है राजयोग। बाप को याद करने से हम सत्व प्रधान बन जाते हैं। बाप तो है ही सत्व प्रधान, उनकी कितनी महिमा गाते हैं। भक्ति मार्ग में कितना कितना फल दूध आदि चढ़ाते हैं।
समझ कुछ नहीं। देवता को पूजते हैं, शिव पर दूध, फूल आदि आदि चढ़ाते हैं। कुछ पता नहीं देवता ने राज्य किया, अच्छा शिव पर क्यों चढ़ाते हैं? उसने क्या कर्तव्य किया है जो इतने पूजते हो? देवताओं का तो फिर भी मालूम है, वह है स्वर्ग के मालिक। उन्हों को किसने बनाया यह भी पता नहीं। पूजा भी करते हैं शिव की, परंतु ख्याल में नहीं कि ये भगवान है। ये भगवान है, भगवान ने उनको ऐसा बनाया है। कितनी भक्ति करते हैं, है सब अनजान। तुमने भी शिव की पूजा की होगी। अभी तुम समझते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सुख देते हैं, कुछ भी पता नहीं था। क्या ये देवता सुख देते हैं? भल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, तो शिव बाबा ने ऐसे बनाया था। बलिहारी उनकी है। यह तो सिर्फ राजा ही करते हैं, प्रजा भी बन जाती है, बाकी ये कोई का कल्याण नहीं करते। अगर करते भी है तो अल्पकाल के लिए। अभी तुम बच्चे को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनको कहा जाता है कल्याणकारी। बाप अपना परिचय देते हैं, मेरे लिंग की तुम पूजा करते थे, उनको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा से परमात्मा हो जाता है, परंतु ये भी जानते हैं कि क्या करते हैं। बस सिर्फ कह देते हैं वे सर्वव्यापी है। राम रूप से न्यारा है, फिर उस पर दूध आदि चढ़ाना शोभता नहीं है। आकार है तब तो उस पर चढ़ाते हैं ना। उनको निराकार तो कह नहीं सकते। तुमसे मनुष्य आर्ग्यू बहुत करते हैं, बाबा के आगे भी आकर आर्ग्यू भी करेंगे, फालतू माथा खपाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं है। ये समझाना तो तुम बच्चों का काम है। तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना ऊंच बनाया है। यह पढ़ाई है, बाप टीचर बन पढ़ाते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवी देवता है सतयुग में, कलयुग में होते नहीं है। राम राजा ही नहीं जो पवित्र रह सके, देवी देवता थे, फिर वामन से वामन में चले जाते हैं। बाकी जैसे चित्र दिखाया है ऐसा नहीं। जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र है। बाप कहते हैं माया जीते जगत जीत बने। तो उन्होंने फिर जगन्नाथ नाम रख दिया। ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए हैं। देवता नाम वाम वर्ग में गए तो काले बन पड़े। उनको भी पूजा पूजा करते रहते हैं। उनकी भी पूजा करते हैं। मनुष्य को तो कुछ पता नहीं कि हम कब पूज्य थे। 84 जन्म के हिसाब किसकी भी वृद्धि में नहीं है। पहले पूज्य सत्ता प्रधान, फिर 84 जन्म लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं।
रघुनाथ मंदिर में काले चित्र दिखाते हैं, अर्थ तो उनको कुछ कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, ज्ञान सीता पर बैठ गौर बनते हो, काम सीता पर बैठ काले बन पड़ते हो। देवता वाम वर्ग में जाकर भिखारी बन पड़े, फिर उनका नाम देवता तो रख नहीं सकते। वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हो, ये निशानी दिखाई है। तुम जानते हो कि शिव बाबा तो काले बनते ही नहीं। वह तो हीरा है, जो तुमको भी हीरा जैसा बनाते हैं। वह तो कभी काला बनते नहीं, उनको फिर काला क्यों बना दिया? कोई काला होगा, उसने बैठ काला न बनाया होगा। शिव बाबा कहते हैं, हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया? मैं तो आता ही हूँ सबको गोरा बनाने, मैं तो सदैव गोरा हूँ। मनुष्यों की ऐसी वृत्ति बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं। शिव बाबा तो है ही सबको हीरा बनाने वाले। मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ, मैंने क्या किया जो मुझे काला बनाया? तब अब तुमको भी गोरा बनना है, उच्च पद पाने लिए। उच्च पद कैसे पाना है वह तो बाप ने समझाया है। फॉलो फादर। जैसे इसने बाबा ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। बल साधारण थे, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार थे। बाबा अभी भी कहते हैं तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए, ना बहुत ऊंच ना बहुत कम। बाप ही सब शिक्षा देते हैं। यह भी देखने में तो साधारण ही आता है। तुमको कहते हैं कहा है भगवान तुमको कहते हैं कहाँ है भगवान दिखाओ। अरे आत्मा बिंदी है, उनको देखेंगे क्या? यह तो जानते हो आत्मा का साक्षात्कार इन आंखों से होता नहीं। तुम कहते हो भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर कोई शरीरधारी होगा। निराकार कैसे पढ़ाएंगे? मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो, शरीर द्वारा पाठ बजाते हो, आत्मा ही पाठ बजाती है, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। तो आत्मावाद, परंतु आत्मावाद शोभता नहीं। आत्मा तो वानप्रस्थ वाणी से पैर परे है। वाच तो शरीर से ही करेगी, वाणी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती है। वाणी में आना है तो शरीर जरूर चाहिए। बाप भी ज्ञान का सागर है तो जरूर किसके शरीर का आधार लेगा ना। उसको रस कहा जाता है, नहीं तो वह सुनाए कैसे? बाप पति से पान बनने के लिए शिक्षा देते हैं, प्रेरणा की बात नहीं। यह तो ज्ञान की बात है। वह आए कैसे? किसके शरीर में आएगा तो जरूर मनुष्य में ही। किस मनुष्य में आए कोई को पता नहीं। ऐसी बात तुम्हारे रचयिता खुद ही बैठ अपना परिचय देते हैं, मैं कैसे और किस रस में आता हूँ। बच्चे तो जानते हैं कि बाप का रस कौन सा है। बहुत मनुष्य मुझे हुए हैं, किस किस का रस बना देते हैं। जानवर आदि में तो ना आ सके। बाप कहते हैं मैं किस मनुष्य में आऊं। यह तो समझ समझ नहीं सकते। आना भी भारत में ही होता है। भारतवासी में भी किसके तन में आऊं? क्या प्रेसिडेंट व साधु महात्मा के रस में आएगा? ऐसे भी नहीं है कि पवित्र रस में आना है। यह तो है ही रावण राज्य। गायन भी है देश का रहने वाला है। यह भी बच्चे को पता है कि भारत अविनाशी खंड है, इसका कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी बाप अविनाशी भारत खंड में आते हैं। किस तन में आते हैं वह खुद भी बताते हैं, और तो कोई जान ना सके। तुम जानते हो कोई साधु महात्मा में भी आ ना सके। वह है हठ योगी, निर्वृति मार्ग वाले। बाकी रहे भारतवासी भक्त बाकी रहे भारतवासी भक्त। अब भक्त में भी किस वक्त में आए? भक्त पुराना चाहिए, जिसने बहुत भक्ति की हो। भक्त का फल भगवान को देना आना पड़ता है। भारत में भक्त तो ढेर है, कहेंगे ये बड़ा भक्त है, इनमें आना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा भक्त बन पड़ते हैं। कल भी कोई भक्त वैराग्य आए। कल कल भी कोई कहो वैराग्य आए। भक्त बन पड़ जाए,
यह तो इस जन्म का वक्त भक्त हो गया ना, उसमें आएगा नहीं। उसमें आता हूँ जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है। यह हिसाब किताब कोई समझ ना सके, कितने गुप्त बातें हैं। मैं आता हूँ उन उसमें जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। नंबरवार जो पूज्य था, वही फिर नंबर वन पुजारी भी बनेगा। खुद ही कहते हैं ये रथ ही पहले नंबर में आ जाता है। फिर 84 जन्म भी यही लेते हैं। मैं इनके ही बहुत जन्म के अंत में ही के अंत में प्रवेश कर मैं इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं इनके ही मैं इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। मैं मैं इनके ही बहुत जन्म के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर नंबरवार राजा बनाना है। ये बहुत भक्ति करते थे, भक्ति का फल भी इनको मिलना चाहिए। बाप दिखलाते हैं बच्चे को भी कि देखो ये मेरे पर वारी वारी कैसे गया, सब कुछ दे दिया। इतना ढेर बच्चों को सिखलाने लिए धन भी चाहिए। ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है, खुद इसमें बैठ रुद्र ज्ञान रचते हैं। इसको पढ़ाई भी कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है। रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, उनमें यज्ञ रचा है। उसने यज्ञ रचा है। ज्ञान देने के लिए अक्षर बिल्कुल ठीक है। राजस्व स्वराज पाने के लिए यज्ञ। इसको यज्ञ क्यों कहते हैं? यज्ञ में तो वह लोग आहुति आदि बहुत डालते हैं। आहुति। तुम तो पढ़ते हो, आहुति क्या डालते हो? तुम जानते हो हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे, फिर यह सारी दुनिया इसमें स्वाही हो जाएगी। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री है वह सब डाल देते हैं। तुम बच्चे अब जानते हो, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप है तो बहुत साधारण मनुष्य को क्या जाने, उनके बड़े बड़े आदमी की तो बहुत बड़ी महिमा होती। बाप तो बहुत साधारण बिल्कुल सिंपल बैठा है। मनुष्य को कैसा पता पड़े ये दारा जो तो जारी था। शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती, सिर्फ इतना कह देते हैं इसमें कुछ शक्ति है। बस यह नहीं समझते कि इसमें सर्वशक्तिमान बाप है। इसमें शक्ति है, वह शक्ति भी आई कहाँ से? बाप ने प्रवेश किया ना। जो उनका खजाना है वह ऐसे थोड़ी ही दे देता है, तुम योग बल से लेते हो। यह तो शक्तिमान है ही। उनकी शक्ति कहाँ से चली जाती है? कहाँ चली नहीं जाती। परमात्मा को सर्वशक्तिमान क्यों गाया जाता है, ये भी कोई जानते नहीं। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ इसमें तो पूरा जंग छिड़ी हुई थी। पुराना देश, पुराना शरीर, उसमें बहुत जन्म के अंत में आता हूँ। कट जो चढ़ी है वह कोई उतार न सके। कट उतारने वाला एक ही सतगुरु है, वह एवर प्योर है। ये तुम समझते हो। यह सब वृद्धि में बिठाने भी टाइम चाहिए। तुम बच्चे तो बाप तो बिल देते हैं। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। सारा बिल कर देते हैं बच्चों को। आते भी पुरानी दुनिया में है, प्रवेश भी उसमें करते हैं जो हीरे जैसा था फिर कोड़ी जैसा बना। वो बल इस समय करोड़पति है, परंतु अल्पकाल के लिए वह सबका खलास हो जाएगा। वर्थ पाउंड पाउंड तो तुम बनते हो। वर्थ पाउंड से तुम बनते हो। अभी तुम भी स्टूडेंट हो, यह भी स्टूडेंट है। यह भी बहुत जन्म के अंत में है। कट कट चढ़ी हुई है जो बहुत अच्छे पढ़ते हैं।
उसमें ही कट चिड़ी हुई है। वही सबसे पतित बनते हैं, उनको ही फिर पावन बनाना है, यह दावा बना हुआ है। बाप तो रियल बात बताते हैं, बाप है ट्रुथ, वह कभी उल्टा नहीं बतलाते। यह सब बातें मनुष्य को समझ ना सके, तुम बच्चे बिगैर मनुष्य को कैसे पता पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चे, प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप को रहने बच्चे का नमस्ते। धारने के लिए उसके साथ उच्च पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है, सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी। उच्च पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है, सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी हो संभालना है, पूरा पूरा वारी जाना है। खान पान रहन सहन बीच का साधन रखना, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना बिल किया है, उससे दूसरे को भी देना है, कल्याणकारी बनना है। वरदान: पवित्रता की ग्रह ग्रह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनाने वाली महान आत्मा भव। पवित्रता की शक्ति से महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्मा अभी से बनो, ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। यह बहुत समय की जमा हुई शक्ति अंत में काम आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है, चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से। सुख शांति की जानना, जननी बनना, इसे कहते हैं महान आत्मा। स्लोगन: उसी स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्मा की रहम की दृष्टि हो, व विषम फैलाओ। ओम शांति।